सभी। तो अभी सुबह का समय हो रहा है, मेरे स्कूल जाने का समय। तो अभी मैं बना रही हूँ वेज रोल। मैं यहाँ टमाटर, खीरा, धनिया और ये है काले चने, तो ये सब काट के रखी हूँ। और इधर मम्मी पराठा बना के तैयार किए। तो अब इसमें ये सारी चीजें मिक्स करना बचा है। तो चलो एक एक करके ये सारी चीजें मिक्स करते। पकड़ो आप कैमरा। ये तो पहले हम इसमें डालेंगे चीजी म्यो म्यो म्यो। ताकि ये जो मसाला है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर है टमाटर, लाल मिर्च और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लहसुन। लहसुन, हाँ, भूल गई। अदरक। हाँ, ये सब चीज का चटनी है जो कि अब पूरी तरीके से लाल हो चुका है। इसमें थोड़ा और डालेंगी। शर्ट ऑफ। अपना मुंह बंद रख। वाह, इसका कलर तो अच्छा आ रहा है। तो अब एक एक करके ये सारी चीजें डाल देते हैं। खीरा, ढेर सारा टमाटर और धनिया। और इस मिक्सर के साथ उसको अच्छे से मिला दो। और ये काले चने भी डाल देते इसके अंदर। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा और मिलाना चाहिए। क्यों? इसमें थोड़ा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है। और थोड़ा सा केचप। जो मन में आए सब डालो। तो ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब है समय इसे रोल करने का, जो कि मम्मी कर रही है। ये हो गया मेरा तीसरा रोल। अगर मैं क्या कहना जा रही थी कि अगर किताबें खरो खरो मतलब किताबें अगर खरीदो तो उसे पढ़ भी लेना चाहिए। तो मैं अभी ये लेके बैठी हूँ इकिगाई। मैं 6 महीने में इस किताब के सिर्फ 36 पन्ने पर ही पहुंची हूँ। 36 पन्ना भी कैसे, हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, ट्रांसलेट। क्या होगा मेरा। मैं बहुत टाइम से सोच सोच के कि हाँ पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी, और बस टाइम पास करती रही और मैं मेरे को पढ़ी नहीं। फिर मुझे किसी ने याद दिलाया कि मेरे पास ये किताब भी है जिसे मुझे पढ़ना है। अच्छा है। अब कितने साल लगेगा इस इतने पेज को पढ़ने में। जब पढ़ने का एक फ्लो बैठ जाता है, एक इंटरेस्ट आने लगता है ना पढ़ने में, तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता कि आपने बुक भी खत्म कर दी है। लेकिन जब मजा नहीं आता तो फिर पढ़ पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ अब अगर कोई किताब खरीदूंगी ना तो ऐसी किताब खरीदूंगी जिसे पढ़ने में मजा आए और उसे मजा भी आए, कुछ सीखने को भी मिले।
सिर्फ मजे के लिए किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे तो इकिगाई बहुत ही अच्छी किताब है, जैपनीज राइटर। मुझे लगता है कि मुझे जुकाम लग गई है। हम्म। तो मैं अब इसे पढ़ना शुरू करती हूँ। और सोने से पहले तो किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि नींद अच्छी आती है उससे। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कभी नींद नहीं आती। लेकिन एक बार बस किताब खोल लो, उससे अच्छी नींद आपको कभी नहीं आएगी। किताबें आपको सबसे अच्छी नींद दिला सकती है, मैं ये तो मानती हूँ। और मेरे साथ कई लोग एग्री करेंगे। तो किताबें पढ़ लिया करो सोने से पहले, अच्छी नींद अगर चाहिए तो। और जिसको अच्छी नींद आती है उसको तो वरदान मिला हुआ है भाई। तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसी वरदान है जो बाकी लोगों के पास आज के टाइम पे नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना, जिनको नींद नहीं आती, वो नींद के लिए परेशान होते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। और मैं उस मामले में बहुत लकी हूँ। मुझे भाई स्कूल से आते ही नींद आती है। फिर रात को तो नींद आती है, सबसे अच्छी नींद आती है सुबह के समय। उस टाइम पे मेरा मन नहीं करता कि मैं उठूं, उठ के नहाने जाओ, स्कूल जाओ। मन करते कि बिस्तर न छोड़ो और सो जाओ। फिर भी स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए उठना भी पड़ता है। और उसमें भी एक क्या बात है कि मैं सबसे जल्दी उठती हूँ मेरे घर में, 4 बजे। और 4 बजे उठ के नहा के मैं फिर से सो जाती हूँ। मतलब 4 बजे इंसान उठा, आधे घंटे में मैं नहाई, और मैं फिर सो गई 5:30 बजे तक। 4:30 से 5:30 बजे आराम से 1 घंटा नींद पूरी करती हूँ। फिर मैं 5:30 बजे उठ के नवनीत को नहला के धुला के सब कुछ करके उनको दूध पिला के पूजा करके फिर मैं खुद तैयार होती हूँ। और फिर मैं, हाँ, 6:30 बजे तक मैं तैयार हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। और फिर हाँ, तैयार होके आधे घंटे आराम से मैं दूध पीती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाती हूँ, आराम से मैं स्कूल जाती हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई हड़बड़ी नहीं होती कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो हो गया। बहुत शांति से मैं स्कूल जाती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि ऐसे, अरे ये रह गया, वो रह गया, ये भूल गई, वो भूल गई। जा रही हूँ तो आराम से जाती हूँ, सही समय पे पहुंच जाती हूँ। मैं 7:30 बजे असेंबली एरिया में जाना होता है, उससे पहले तो पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मैं 7:10 पे पहुंच जाती हूँ स्कूल। साइकिल चला के जाती हूँ, तो हाँ, यहाँ से साइकिल चला के जाने पे 10 मिनट लगता है। और अगर मैं पैदल निकलूं तो मुझे कम से कम 20 मिनट। हाँ, अगर धीरे चलूँ तो, और ज्यादा तेज चलूँ तो 15 मिनट। तो पहुंच तो जाती हूँ स्कूल। लेट पहुंचना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि आप 10 मिनट पहले पहुंचो ना, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन 10 मिनट लेट पहुंचो तो वो आपकी भी एक वो होती है ना कि किसी और का समय क्यों बर्बाद करना है, या तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उस समय में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लेट जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे नफरत है लेट जाने से। मुझे सही समय पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसिप्लिन है जो हर इंसान में होना जरूरी है। मुझे ये मेरी मैं जब थर्ड क्लास में पढ़ती थी, थर्ड या फोर्थ में पढ़ती थी, नहीं थर्ड में याद है। तो उस समय एक मैम थी वहां पे जो पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे ये चीज कहा था कि जब तुम समय की कदर करोगे ना, तो समय तुम्हारी कदर करेगा। तो वो चीज, वो थर्ड क्लास में कब उन्होंने कही थी, और मुझे अब तक वो चीज याद है। और अब तक मैं उस चीज को लेके चलती हूँ, उस चीज को मान के चलती हूँ कि हाँ, समय की कदर करना बहुत जरूरी है। किसी की अगर तुम्हें कदर करनी है तो उसके समय की कदर करो। वो बहुत अच्छी चीज है, जो सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ, ये इंसान मेरी भी फिक्र करता है, मेरी कदर करता है, मेरे समय की कदर करता है। हाँ,
मुझे ऐसे ज्ञान देना कितना अच्छा लगता है, पता है, ऐसे शांति मिलती है ना, ऐसे ज्ञान देके के अच्छी अच्छी बातें करके। कोई हो जो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करे, एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है कि तब माइंड फ्रेश हो जाता है बात करके, अच्छी अच्छी बातें करके। तो यही है। तो मैं सोच रही थी कि आज का वीडियो बस यही तक रखते। मैं तो इसको खोलते ही ढेर सो जाऊंगी अभी। तो आज का वीडियो बस यही तक रखते, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय।